हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आप तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आपकी तैयारी को देखते हुए मैं एक क्लास लेके आया हूँ आपके लिए। क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है और इस क्लास के अंदर काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, तो इन प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं वो लास्ट में मुझे बताना कमेंट बॉक्स के अंदर। लेकिन आप हर एक प्रश्न का आंसर देने की कोशिश करना, क्योंकि जब आप आंसर दोगे ना तो आपको लगेगा कि भाई आपको कितना आता है, साथ में ये जो आप आंसर देने वाले हो ये प्रश्न एकदम आपको रट जाएंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न है दोस्तों, सामने दिखिएगा स्क्रीन पे कि पीएम, मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कथन का क्वेश्चन है दोस्तों ये कि पीएम या प्रधानमंत्री या पीएमजेडीवाई की बात करें, प्रधानमंत्री जनधन योजना खाते के संदर्भ में सही कथन चुनिए। मतलब इसके संबंध में सही कथन कौन सा है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने नजर आ रहे हैं, 3 ऑप्शन है, वैसे तीनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है। ठीक है, तो इसे शून्य बैलेंस पर खोला जा सकता है, इसमें बीमा सुविधा उपलब्ध होती है, इसमें ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिल सकती है। तो यहाँ पे आ रहा है कि भाई इसमें शून्य बैलेंस पे खोला जा सकता है क्या पीएमजेडीवाई को, तो यहाँ पे खोला जा सकता है, सही बात है। इसमें बीमा सुविधा उपलब्ध होती है क्या, बिल्कुल होती है, सही बात है। इसमें ओवरड्राफ्ट सुविधा भी मिल सकती है, तो यहाँ पे ये भी सही बात है। तो यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा मतलब तीनों ही सही है भाई। तो यहाँ पे आएगा सभी 1, 2 व 3 सही है, डी ऑप्शन इज राइट। तो पहले प्रश्न में क्या कर लो बच्चों, सभी बच्चे डी ऑप्शन पे टिक कर लो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। ठीक है, उम्मीद करूंगा पहला प्रश्न आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न पूछ रहा है आपसे, ध्यान से देखिएगा कि ऑनलाइन बैंकिंग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प फायदा नहीं है। मतलब ऑनलाइन बैंकिंग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प आपका फायदा नहीं है, लाभ नहीं है। समय की बचत, कहीं से भी एक्सेस, इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता या ट्रेज ट्रांजेक्शंस। तो भाई साहब, समय की बचत एक फायदा है, कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है ये भी फायदा है, इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता ये फायदा नहीं है, और तेज ट्रांजेक्शन हो जाते हैं ये भी फायदा। तो यहाँ पे आएगा सी ऑप्शन इज राइट बच्चों, कि इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता ये एक फायदा नहीं है इसमें। ठीक है, अब चलते हैं आज के तीसरे प्रश्न की और। तीसरा प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि क्रेडिट कार्ड की विशेषताओं के संदर्भ में सही कथन चुनिए। क्रेडिट कार्ड की विशेषताओं के संदर्भ में सही कथन चुनिए। पहला कि पहले भुगतान बाद में खरीदारी, पहले खरीदारी बाद में भुगतान, केवल नगद भुगतान, या बात करें केवल एटीएम का उपयोग। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सही कथन कौन सा है इसमें से, मतलब सही ऑप्शन कौन सा है इसमें से, पहले भुगतान बाद में खरीदारी नहीं, गलत है। पहले खरीदारी करेंगे आप, बाद में क्या कर सकते हैं दोस्तों, भुगतान कर सकते हैं। तो बी ऑप्शन इज राइट, पहले खरीदारी कर लो आप, उसके बाद में आप भुगतान कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन इज राइट तीसरे में। अब चलते हैं आज के चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों आपसे कि ओटीपी, ओटीपी का पूरा नाम क्या है, वन टाइम पासवर्ड के संदर्भ में निम्न में से सही कथन कौन सा है। ओटीपी के संदर्भ में यह स्थायी पासवर्ड होता है, यह एक बार उपयोग होने वाला पासवर्ड है, यह केवल एटीएम में उपयोग होता है, या हार्डवेयर डिवाइस है। बताइए दोस्तों ओटीपी क्या है। तो सीधी सी बात है, ओटीपी एक बार में उपयोग होने वाला पासवर्ड है, वन टाइम पासवर्ड है, एक बार में उपयोग होने वाला पासवर्ड है। तो यहाँ पे आएगा चौथे में बी ऑप्शन इज राइट। दोस्तों, क्लास अगर आपको अच्छी लग रही हो, समझ में आ रही हो, तो उन बच्चों के पास जरूर शेयर करना जिनकी RSAT के एग्जाम है। ठीक है, और आप भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सारे अपडेट आपको तभी मिल पाएंगे जब चैनल सब्सक्राइब होगा। अब चलते हैं दोस्तों पांचवें प्रश्न की ओर। ये प्रश्न कई बार पूछ लिया गया है एग्जाम में और बार बार पूछा जा सकता है, रिपीटेड हो सकता है कि यूपीआई का पूर्ण रूप क्या होता है। यूपीआई का पूर्ण रूप क्या होता है भाई साहब। पहला ऑप्शन यूनिवर्सल पेमेंट इंटरफेस, दूसरा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, तीसरा अल्ट्रा पेमेंट इनपुट, या यूनिक पेमेंट इंटीग्रेशन। बताइए दोस्तों यूपीआई का पूर्ण रूप क्या है। जिन बच्चों को इसका पूर्ण रूप आता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तो यहाँ पे दोस्तों यूपीआई का जो पूर्ण रूप होगा वो होगा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या होगा बच्चों, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होगा, बी ऑप्शन इज राइट। पांचवें में क्या आएगा बच्चों, बी ऑप्शन आएगा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अब मुझे बताइए इन 5 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न ऐसे हैं जो एकदम सही हो चुके हैं। अब चलते हैं दोस्तों आज के छठे प्रश्न की ओर बिना किसी देरी के। छठा प्रश्न क्या है भाई, यूपीआई में पुश ट्रांजैक्शंस का उपयोग कब किया जाता है। यूपीआई में पुश ट्रांजैक्शंस का उपयोग कब किया जाता है बच्चों। पैसा भेजने के लिए, पैसा प्राप्त करने के लिए, केवल बैलेंस चेक करने के लिए, केवल ओटीपी जनरेट के लिए। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। तो पुश ट्रांजैक्शन की बात की जाए यहाँ पे, तो पैसा भेजने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके लिए दोस्तों, पैसा भेजने के लिए। छठे में आएगा ए ऑप्शन इज राइट, पैसा भेजने के लिए। अब चलते हैं दोस्तों आज के
7वें प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न पूछ रहा है आपसे, एसबीआई बड़ी के संदर्भ में सही कथन क्या है? यह मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन है, यह एक गेम है, यह एक बैंक खाता है, यह एक ब्राउजर है। दोस्तों बात करें एसबीआई बड़ी के संदर्भ में, तो यहाँ पे आएगा दोस्तों यह मोबाइल एप्लीकेशन है, मतलब मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन है। ठीक है, तो 7वें में आएगा ए ऑप्शन इज राइट, यह मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन है। अब चलते हैं दोस्तों आज के 8वें प्रश्न की और। 8वां प्रश्न पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है? एसबीआई बड़ी, भीम, पेटीएम या क्रेडिट कार्ड। देखिए दोस्तों एसबीआई बड़ी भी है, भीम ऐप भी होता है, पेटीएम भी होता है, लेकिन यहाँ पे क्रेडिट कार्ड नहीं होता है, तो यहाँ पे नहीं है पूछा है, तो कौन सा नहीं है भाई साहब? क्रेडिट कार्ड नहीं है। ठीक है, तो 8वीं में कर लीजिएगा डी ऑप्शन। उम्मीद करूंगा 8वां प्रश्न आप सभी बच्चों का ठीक हो गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों आज के 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों यहाँ पे, रुपे कार्ड के संदर्भ में सही कथन चुनिए। भाई रुपे कार्ड के संदर्भ में आपको सही कथन चुनना है। यहाँ पे पहला, ये भारत का घरेलू कार्ड नेटवर्क है, इसे एनपीसीआई द्वारा विकसित किया गया है, यह एटीएम और पीओएस दोनों पर उपयोग किया जा सकता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे पहला ऑप्शन भी यहाँ पे एकदम सही है, दूसरा एनपीसीआई द्वारा भी यहाँ पे जारी किया जाता है इसको, और यहाँ पे बात करेंगे एटीएम और पीओएस दोनों पर यहाँ पे उपयोग किया जाता है। 3 ऑप्शन यहाँ पे सही है, तो यहाँ पे आएगा दोस्तों सभी, पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों यहाँ पे क्या है? सही है, एकदम डी लगा लीजिए आप ऑप्शन पे टिक, डी ऑप्शन इज राइट। 90 में क्या आएगा बच्चों? डी ऑप्शन आएगा। अब चलते हैं आज के 10वें प्रश्न की ओर। 10वां है, पीएमजेडीवाई से संबंधित लाभों के संदर्भ में सही विकल्प चुनिए। पीएमजेडीवाई से संबंधित लाभों के संदर्भ में सही विकल्प चुनिए। बीमा कवर, ओवरड्राफ्ट सुविधा, रुपे कार्ड, रुपे डेबिट कार्ड या उपरोक्त सभी। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? पीएमजेडीवाई से संबंधित लाभों के संदर्भ में सही विकल्प कौन सा है इसमें? देखिए दोस्तों बीमा कवर भी होता है इसमें, ओवरड्राफ्ट सुविधा भी आपको मिलती है, रुपे डेबिट कार्ड भी आपको मिलता है, तो यहाँ पे आएगा उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन इज राइट। तो बताइए बच्चों 10 में से आपके कितने प्रश्न ऐसे हैं जो एकदम सही हो चुके हैं बिना तुक्के के? ठीक है, 10 में से 10 किस किस बच्चे के ठीक हो चुके हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मुझे। ठीक है, अब चलते हैं आज के 11वें प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट ई कॉमर्स का सही उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट ई कॉमर्स का सही उदाहरण है? ट्विटर, फेसबुक, फ्लिपकार्ट या टाइम्स ऑफ इंडिया। ई कॉमर्स वेबसाइट कौन सी वेबसाइट होती है जहां से हम ऑनलाइन रूप से, ऑनलाइन तरीके से ऑनलाइन खरीदारी कर सकते हैं? ऐसी वेबसाइट जिनसे हम ऑनलाइन तरीके से खरीदारी कर सकते हैं उन्हें हम ई कॉमर्स वेबसाइट कहते हैं। तो यहाँ पे आएगा फ्लिपकार्ट। क्या आएगा दोस्तों? फ्लिपकार्ट आएगा। 11वीं में कर लीजिए सी ऑप्शन पे टिक, फ्लिपकार्ट। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। जैसे फ्लिपकार्ट भी होता है, अमेजन भी होता है, मीशो, है ना, ये सारी वेबसाइट ई कॉमर्स वेबसाइट्स होती हैं। अब चलते हैं दोस्तों आज की 12वें प्रश्न की ओर। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आई हो क्लास आपको अच्छे से। अब चलते हैं आज के 12वें प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न पूछ रहा है आपसे, वेबसाइट के प्रकार के संदर्भ में जो वेबसाइट वस्तुओं की खरीद और बिक्री के लिए उपयोग होती है वे किस श्रेणी में आती है? मैंने बताया था ना कि वस्तुओं की खरीद करना और बिक्री करने के लिए उपयोग जो वेबसाइट होती है वो कौन सी होती है? एंटरटेनमेंट साइट्स, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, सर्च इंजन्स या ई कॉमर्स साइट्स। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों डी ऑप्शन लगा लो टिक, ई कॉमर्स साइट्स। क्या आएगा बच्चों? ई कॉमर्स साइट्स आएगा। 12वीं में कर लीजिए डी ऑप्शन पे टिक, ई कॉमर्स साइट। ओके, अब चलते हैं आज के 13वें प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे कि राजस्थान सरकार द्वारा संचालित ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का उदाहरण कौन सा है? राजस्थान सरकार द्वारा संचालित ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का उदाहरण कौन सा है? RSLDC, RPSC, ई ज्ञान या ई बाजार। यहाँ पे बात की जा रही है दोस्तों ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का उदाहरण कौन सा है? ई कॉमर्स की बात की जा रही है यहाँ पे, जहां से आप ऑनलाइन खरीदारी कर सकते हो, है ना। तो राजस्थान सरकार द्वारा संचालित कौन सा है? तो यहाँ पे आएगा दोस्तों ई बाजार। कौन सा आएगा? ई बाजार आएगा। डी ऑप्शन इज राइट बच्चों, ई बाजार। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि माइक्रो ब्लॉगिंग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा प्लेटफॉर्म सही उदाहरण है? माइक्रो ब्लॉगिंग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा प्लेटफॉर्म सही उदाहरण है? ट्विटर, गूगल प्लस, जीमेल या इंस्टाग्राम। तो बात की जा रही दोस्तों माइक्रो ब्लॉगिंग की, मतलब छोटे छोटे संदेशों की। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों ट्विटर। क्या आएगा? ट्विटर आएगा। ए ऑप्शन इज राइट। वर्तमान नाम क्या है इसका? वर्तमान नाम की बात की जाए ट्विटर की तो वर्तमान नाम होगा दोस्तों एक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एक्स वर्तमान नाम है इसका। ठीक है,
अब चलते हैं दोस्तों आज के 15वें प्रश्न की ओर। 15वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है दोस्तों। उम्मीद करूंगा सभी बच्चे इसका भी सही आंसर देंगे। तो ऑनलाइन शॉपिंग निम्नलिखित में से किस प्रकार के लेन देन यानी कि ट्रांजेक्शन मॉडल का उदाहरण है? ऑनलाइन शॉपिंग निम्नलिखित में से किस प्रकार के लेन देन का उदाहरण है? B2B का, B2C का, C2C का या G2C का? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। तो यहाँ पे देखिएगा ये बोल रहा है ऑनलाइन शॉपिंग। ऑनलाइन शॉपिंग किस प्रकार का लेन देन है? देखिए ऑनलाइन शॉपिंग जो होती है एक कंपनी से आप डायरेक्टली कंज्यूमर लेता है, मतलब ये कंज्यूमर मान लीजिए आप एक तरीके से, तो ये कंपनी से डायरेक्टली माल ले रहा है और यहाँ पे मतलब बिजनेस बोल सकते हो आप इसको, और ये होता है कंज्यूमर यानी कि सी। तो B2C आएगा बच्चों, इसमें क्या आएगा? B2C आएगा, ये रहा, ठीक है B2C। और B2B क्या होता है? मतलब एक कंपनी से दूसरी कंपनी में अगर हम बात करें माल का आदान प्रदान होता है तो उसे B2B बोलते हैं, मतलब बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है। और C2C मतलब क्या होता है? एक कंज्यूमर से डायरेक्टली दूसरा कंज्यूमर लेता है ना भाई, तो वो होता है C2C में। क्लियर है तक का? ओके, तो उम्मीद करूंगा समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ पे आएगा B2C, 15वें में लगा लीजिए B ऑप्शन पे टिक। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो मुझे बताइए इन 15 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न ऐसे हैं जो एकदम सही हो चुके हैं? बताइए दोस्तों। जिन बच्चों के 10 से ज्यादा प्रश्न सही हुए इस क्लास के अंदर, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप बताइए मुझे जल्दी से। अब चलते हैं आज की 16वें प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे, ध्यान से पढ़िएगा एक बार। मॉक MOOC यानी कि मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, MOOC का पूरा नाम क्या है बच्चों? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स के संदर्भ में सही कथन चुनिए। यह केवल ऑनलाइन कोर्स होता है, यह इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध ऑनलाइन कोर्स होता है, यह केवल सरकारी प्रशिक्षण है, या यह केवल परीक्षा प्रणाली है? पहला ऑप्शन, यह केवल ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्स है, सॉरी, यह इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध ऑनलाइन कोर्स होता है, तो यही सही है दोस्तों। ये इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध ऑनलाइन कोर्स होता है। तो द सोल्यूम कर लीजिए दोस्तों B ऑप्शन पे टिक। यह इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध ऑनलाइन कोर्स होता है। ओके, सोल्यूम लगा लीजिए दोस्तों B ऑप्शन पे टिक। उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आज के 17वें प्रश्न की ओर। 17वां प्रश्न है कि सामाजिक नेटवर्किंग साइट का मुख्य उद्देश्य क्या है? सामाजिक नेटवर्किंग साइट का मुख्य उद्देश्य क्या है? वस्तुओं की बिक्री, डेटा स्टोरेज, लोगों को जोड़ना और संचार करना, या प्रोग्रामिंग? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। उम्मीद करता हूं सभी बच्चे इसका सही जवाब देंगे। तो यहाँ पे देखिए सामाजिक नेटवर्किंग साइट का मुख्य उद्देश्य जो होता है ना भाई, वो होता है लोगों को जोड़ना और संचार करना। लोगों को जोड़ना और संचार करना इसका मेन उद्देश्य होता है बच्चों, लोगों को जोड़ना और संचार करना, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के 18वें प्रश्न की और 18वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जॉब सर्च वेबसाइट का उदाहरण है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं आखिर एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन सा जॉब सर्च वेबसाइट का उदाहरण है? Naukri.com, अमेजन, मंत्रा या पेटीएम? बताइए बच्चों क्या होगा इसका सही जवाब। उम्मीद करूंगा सभी बच्चे इसका सही जवाब देंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा जॉब सर्च वेबसाइट का उदाहरण है? Naukri.com, अमेजन, मंत्रा या पेटीएम? दोस्तों यहाँ पे जॉब सर्च वेबसाइट की बात की जा रही है, तो यहाँ पे आएगा दोस्तों Naukri.com। क्या आएगा दोस्तों? Naukri.com आएगा। 18वें में कर लीजिएगा A ऑप्शन पे टिक, Naukri.com, ठीक है। तो यहाँ तक की क्लास अगर आपको अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है, तो उन बच्चों के पास जरूर शेयर करो जिनकी RSCIT के एग्जाम है। साथ में आप भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सारे अपडेट आपको तभी मिल पाएंगे जब चैनल सब्सक्राइब होगा, ठीक है। तो मैं लेके आ रहा हूँ आपकी हर क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो पूरी क्लास जरूर देखना। कई बच्चे बोलते हैं कि सर एक क्लास से पार पड़ जाएगी क्या हमारी, या एक क्लास से हम पास हो जाएंगे क्या? नहीं, आपको कम से कम सारी क्लास देखनी है, ठीक है। तो प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, उस प्लेलिस्ट में जाकर के आप पूरी क्लास देख लो, और समय लग जाता है तो 2x में कर सकते हो। अब चलते हैं दोस्तों आज के 19वें प्रश्न की ओर। 19वां प्रश्न है कि राजस्थान सरकार द्वारा प्रदान की गई क्लाउड स्टोरेज सेवा कौन सी है? अब यहाँ पे बात की जाए क्लाउड स्टोरेज सेवा क्या होती है बच्चों, अगर आपको नहीं पता तो देखिएगा, मतलब ऐसी सेवा जिसके माध्यम से हम जिसके द्वारा हम इंटरनेट पर, किस पे दोस्तों? इंटरनेट पर डाटा स्टोर कर सकते हैं या डेटा स्टोर कर सकते हैं, है ना, डेटा स्टोर कर सकते हैं, वो क्लाउड सेवा होती है या क्लाउड से स्टोरेज होती है। यहाँ पे राज ई वॉल्ट है, राज ई ज्ञान है, RPSC, राज ई साइन है। तो यहाँ पे राजस्थान सरकार द्वारा दोस्तों राज ई वॉल्ट है,
जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अपने जो डॉक्यूमेंट है उनको स्टोर कर सकते हैं ऑनलाइन तरीके से, है ना। तो इसमें आएगा 19वीं में ए ऑप्शन पे टिक कर लूँ, राज ई वॉल्ट। उम्मीद करता हूँ 1900% आपको सभी को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों आज के 20वीं प्रश्न की ओर। 20% पूछ रहा है आपसे, निम्न में से कौन सा क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म के उदाहरण है। बताइए दोस्तों कौन कौन से हैं। यहाँ पे बात की जा रही गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव या ड्रॉप बॉक्स। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है केवल एक और दो, केवल दो और तीन, यहाँ पे सभी एक दो तीन, ये ऑप्शन पे यहाँ पे है। तो बताइए दोस्तों यहाँ पे क्या राइट आंसर होगा। जल्दी से सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं इसका जवाब 20वीं में क्या आएगा। क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म के उदाहरण कौन कौन से। जिन बच्चों ने पढ़ रखा है अच्छे से, मेरी पुरानी क्लास ले रखी होंगी, तो आप सभी को पता होगा इसका आंसर। जल्दी से बताइएगा दोस्तों। निम्न में से जो क्लाउड प्लेटफॉर्म है, बात करें तो गूगल ड्राइव भी होता है, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव भी होता है बच्चों, और ड्रॉप बॉक्स भी होता है, मतलब तीनों के तीनों होते हैं। तो यहाँ पे आएगा सही जवाब सभी, एक दो और तीन। ठीक है, ऐसे प्रश्न आते हैं कथन वाले, है ना, जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। तो आप अभी से देख लो, इसीलिए क्लास में लेके आ रहा हूँ, 2-3 प्रश्न क्लास में दे रहा हूँ आपकी बार में, क्योंकि ऐसे प्रश्न पेपर में देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो कथन के होते हैं ऐसे, और आप उनको गलत करके आ सकते हो। तो ऐसे प्रश्नों को गलत नहीं करना है। ठीक है, और मुझे बताओ इन 20 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न ऐसे हैं जो एकदम सही हो चुके हैं, बिल्कुल बिना गलती के। बताओ दोस्तों कितने प्रश्न सही हुए आपके। अब चलते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के आज के 21वें प्रश्न की ओर। 21वां प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, एंड्रॉयड, आईओएस, विंडोज या लिनक्स। तो यहाँ पे निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये नहीं है पूछा है भाई साहब यहाँ पे आपसे। तो क्या आएगा बच्चों 21वें में, एंड्रॉयड होता है, आईओएस भी होता है, विंडोज भी है, लेकिन लिनक्स नहीं होता है बच्चों, लिनक्स नहीं होता है। तो यहाँ पे लगा लीजिएगा डी ऑप्शन 21वें में लिनक्स आएगा बच्चों। अब चलते हैं बिना किसी देरी के आज के 22वें प्रश्न की ओर। 22वां प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि जीपीएस के संदर्भ में सही कथन चुनिए। जीपीएस के संदर्भ में सही कथन चुनिए। इसका पूरा नाम ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है। ये लोकेशन ट्रैक करने के लिए उपयोग होता है। यह केवल इंटरनेट पर निर्भर करता है। केवल एक और दो, केवल दो और तीन, या सभी एक दो और तीन। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। उम्मीद करता हूं सभी बच्चों का यहाँ पे सही जवाब होगा। जीपीएस के संदर्भ में सही कथन चुनिए। तो यहाँ पे बात की जाए दोस्तों जीपीएस के संदर्भ में सही कथन की, तो देखिएगा जो 22वां है उसमें देखते हैं क्या क्या सही होगा भाई। इसका पूरा नाम ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है, बिल्कुल सही बात है। ये लोकेशन ट्रैक करने के लिए उपयोग होता है। ये केवल इंटरनेट पर निर्भर करता है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही है। यहाँ पे आएगा दोस्तों केवल एक और दो, मतलब बी ऑप्शन इज राइट, केवल एक और दो बच्चों। तो 22वें में कर लीजिएगा केवल एक और दो। उम्मीद करता हूँ 22वां आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, और जीपीएस का पूरा नाम क्या होता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है। इसका अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि जीपीएस का पूरा नाम है ना, कई बार पूछा जाता है आपसे, पूरा नाम कई बार एग्जाम में पूछा जाता है आपसे, ध्यान रखना। जीपीएस का पूरा नाम आपको बता गया, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ओके, उम्मीद करूंगा आपको ये प्रश्न अच्छे से याद हो गया होगा। अब चलते हैं आज के 23वें प्रश्न की ओर। 23वां प्रश्न क्या है कि एंड्रॉइड डिवाइस में स्क्रीन लॉक के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प उपलब्ध होता है। ठीक ऐसा ही प्रश्न पिछले एग्जाम में आया गया था, मतलब एक प्रश्न ऐसा मिलता है आपको। तो उम्मीद करूंगा ये प्रश्न का आंसर आप सभी दे देंगे कि स्क्रीन एंड्रॉइड जो स्क्रीन लॉक है ना, उसके संदर्भ में जो आप लॉक लगाते हैं उसके संदर्भ में कौन सा विकल्प उपलब्ध होते हैं, कौन कौन से, पैटर्न, पिन या पासवर्ड। बताइए दोस्तों, आप सभी के पास में एंड्रॉइड मोबाइल फोन है, तो देखते हैं किन किन बच्चों को ये बात पता है कि आपके जो स्क्रीन लॉक के ऑप्शन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। क्या तीनों सही है, क्या पैटर्न, पिन या पासवर्ड। बताइए दोस्तों क्या होगा, केवल एक सही है, केवल एक और दो सही है, केवल दो और तीन विकल्प सही है, या सभी एक दो तीन सही है। जल्दी से बताइएगा क्या होगा आपका सही जवाब इसमें। तो यहाँ पे दोस्तों आपका जो सही जवाब होने वाला है वो होगा, देखो पहला भी सही है, पिन भी होते हैं और पासवर्ड भी होता है। तो यहाँ पे आएगा सभी एक दो और तीन क्या होते हैं बच्चों, सही होते हैं। तो डी ऑप्शन इज राइट। क्या आएगा दोस्तों 23वें में, डी ऑप्शन आएगा। ठीक है, अब चलते हैं आज के 24वें प्रश्न की ओर। उम्मीद करूंगा 23वां आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। 24वां प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि नवीनतम एंड्रॉइड वर्जन के संदर्भ में सही विकल्प चुनिए। तो पाई 10.0 है, 12.0 है या 11.0 है। तो यहाँ पे बात करें कि नवीनतम संस्करण की, तो वह दोस्तों 12.0। ठीक है, यहाँ पे आएगा सी ऑप्शन इज राइट, 12.0। ठीक है, उम्मीद करूंगा ये भी आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से।
अब चलते हैं आज के 25वें क्वेश्चन की ओर। 25वां क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि ओपन सोर्स मोबाइल ओएस के संदर्भ में सही कथन क्या है। ओपन सोर्स मोबाइल ओएस के संदर्भ में सही कथन क्या है बच्चों? विंडोज, आईओएस, एंड्रॉइड या उपरोक्त सभी? क्या होगा दोस्तों 25वें का सही जवाब? यहाँ पे ओपन सोर्स मोबाइल ओएस की बात की जा रही है। ओपन सोर्स मोबाइल ओएस, रट लेना इस प्रश्न को, ऐसा प्रश्न देखने को मिलता है कई बार आपको एग्जाम में। तो यहाँ पे सही जवाब होगा दोस्तों एंड्रॉयड। क्या होगा दोस्तों? एंड्रॉयड होगा। ओके, तो यहाँ पे लगा लीजिए 25वें में सी ऑप्शन पे टिक। ओके, एंड्रॉयड। आप चलते हैं दोस्तों आज के 26वें प्रश्न की ओर। 26वां प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों कि हॉटस्पॉट इंटरनेट शेयरिंग के लिए मुख्यतः किस कनेक्टिविटी का उपयोग किया जाता है? वाईफाई का, ब्लूटूथ का, इंफ्रारेड का, यूएसबी ओनली का? बताइए बच्चों क्या होगा इसका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा मुझे, क्या होगा इसका सही जवाब? कि भाई हॉटस्पॉट इंटरनेट शेयरिंग के लिए मुख्यतः किस कनेक्टिविटी का उपयोग किया जाता है? आप सभी बच्चों को पता होगा कि हॉटस्पॉट के बाद में आप क्या करते हो किसी मोबाइल में ऑन, तो ब्लूटूथ करते हो, इंफ्रारेड करते हो, या यूएसबी करते हो, या वाईफाई करते हो? दोस्तों आपको करती है, मतलब आपको ऑन करनी पड़ती है वाईफाई, वायरलेस फिडेलिटी। तो यहाँ पे आएगा ए ऑप्शन इज राइट। ठीक है, वायरलेस फिडेलिटी। उम्मीद करूंगा ये 26% आपको समझ में आ गए होंगे। और लास्ट में आपको एक होमवर्क का क्वेश्चन देके जा रहा हूँ आज का। ठीक है, उम्मीद करूंगा आप सभी बच्चों ने अगर क्लास ध्यान से देखी होगी तो इस प्रश्न का जवाब जरूर देंगे आप सभी। ठीक है, क्वेश्चन क्या है दोस्तों आज का? ये है कि यूपीआई का पूरा नाम क्या होता है? यूपीआई का पूरा नाम क्या होता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ सभी बच्चे, यूपीआई का पूरा नाम क्या है? ठीक है, तो क्या होता है, मैं ऑप्शन नहीं दे रहा, ऑप्शन डायरेक्टली आप बताइए क्या होता है यूपीआई का पूरा नाम। क्यों? क्योंकि मैं इसी क्लास में बताया था आपको, इन्हीं 26 क्वेश्चनों के अंदर मैंने बताया था आपको यूपीआई का पूरा नाम क्या होता है। जिन बच्चों का क्लास में ध्यान अच्छे से था वो जरूर इसका जवाब देंगे। ठीक है, और उनको पता भी होगा क्या है। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा दोस्तों यहाँ तक की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, सारे प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। और अगर आपको समझ में आए तो इस क्लास को उन बच्चों के पास भी शेयर करो जिनकी आरएससी की एग्जाम है। ठीक है, और साथ में आप भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सारे उपयोगी क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूँ आपके लिए जल्दी से और भी। ठीक है, तो जल्दी सब्सक्राइब कर लो और रोजाना क्लास देखिए मेरी। और अगर आपको समय लग रहा है तो आप 2x में क्लास करके देखिएगा सभी। ठीक है, आराम से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, अपनी तैयारी को और मजबूत करिएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू।